पाइनियल ग्लैंड। तो एक मिनट हल्का। तो पाइनियल ग्लैंड जो होता है वो डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है फोरब्रेन के। द पाइनियल सिक्रीट अ हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन। ये मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करता है। मेलाटोनिन क्या करता है, प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ 24 आवर रिदम। हमारी बॉडी का जो 24 आवर रिदम होता है वो आपका पाइनियल ग्लैंड मेडिटेट करता है। ठीक है, उसके बाद आगे एग्जाम्पल हेल्प इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल। हमारे बॉडी का जो स्लीप वेक साइकिल होता है कि ऐसा होता है ना कि नेचुरली हम, हाँ, अगर मान लो आप रोज़ सुबह सुबह 6 बजे उठ जाते हो, तो अगर आप रात को लेट क्यों ना सोए, आपकी नींद 6 बजे खुल जाती है। ठीक है, तो ये होता है और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। इन एडिशन मेलाटोनिन ऑल्सो इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज आवर डिफेंस कैपेबिलिटी। तो हमारा जो हमारी बॉडी का जो स्किन का जो पिगमेंटेशन होता है, कलर होता है वो, और हम मेंस्ट्रुअल साइकिल और हमारे डिफेंस कैपेबिलिटी को मेंटेन करता है। ठीक है ना। तो इसको ध्यान रख सकते हो कि जो पाइनियल ग्लैंड है वो हार्मोन कौन सा रिलीज करता है, मेलाटोनिन, और ये 24 आवर रिदम, और उसके बाद ये नॉर्मल रिदम, स्लीप वेक साइकिल, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आता है थायराइड ग्लैंड के ऊपर। तो थायराइड ग्लैंड क्या है, तो भाई थायराइड ग्लैंड दो लोब से बने होते हैं, विच आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। अगर आप डायग्राम देखोगे ना, ये, ठीक है, ये आपका ट्रैकिया है। ठीक है, ये आपका वोकल कॉर्ड होता है, और ये यहाँ पर इसको हम बोलते हैं थायराइड। ठीक है, ये बोलते हैं बीच में ये इनको जोड़ता है, इनको इस्थमस बोलते हैं, और ये आपके होते हैं थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि बोथ द लोब्स आर इंटरकनेक्टेड विद अ थिन फ्लैप कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड इस्थमस। जो ये दो लोब्स को कनेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं इस्थमस। फिर लिखा हुआ है ईच द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स। जो थायराइड ग्लैंड होते हैं वो किसके बने होते हैं, फॉलिकल्स के। मतलब ये दिख रहा है ना आपको, ये मान लो एक स्ट्रक्चर है। जब इसको अगर गौर से अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको फॉलिकल्स मिलेंगे एंड स्टोमल टिश्यूज मिलेंगे। ईच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। ये जो भी आपका थायराइड होता है बहुत सारे फॉलिकल सेल्स से मिलकर बने होते हैं। एनक्लोजिंग अ कैविटी, दीज फॉलिकुलर सेल्स सिंथेसाइज 2 हार्मोन। जो भी ये फॉलिकुलर सेल्स होते हैं 2 तरह के हार्मोन सिंथेसाइज करते हैं। पहला होता है टेट्रा आयोडोथायरोनिन और दूसरा है थायरोक्सिन। टेट्रा आयोडोथायरोनिन को ही थायरोक्सिन बोलते हैं, T4, एंड टेट्रा आयोडोथायरोनिन जिसको T3 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा 2 तरह के हार्मोन्स होता है, एक T3 और दूसरा T4। T4 को बोलते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन और T3 को बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन। जो आयोडीन होता है वो इसेंशियल होता है नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस के लिए। अगर आपके बॉडी में प्रॉपर अमाउंट ऑफ आयोडीन मिल रहा है तो जो हार्मोन का सिंथेसिस है वो आपका थायराइड सही से करेगा। अब बोल रहा है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट। अगर हमारे डाइट में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो इस केस में हम बोलेंगे हमें हाइपरथायरॉयडिज्म हुआ है, एंड एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड कॉमनली कॉल्ड गेवटर। और जो थायराइड ग्लैंड होता है वो उसका साइज इंक्रीज कर जाता है, हम इसे गेवटर बोलते हैं। देखो डेफिशिएंसी हो जाए अगर आयोडीन की तो हाइपोथायरॉयडिज्म। देखो एक वर्ड आता है हाइपो, एक होता है हाइपर। हाइपो का मतलब ध्यान रखिएगा कम, लो, और अगर हाइपर का मतलब ये है ज़्यादा। तो हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर मान लो किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो कॉजेज डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी लीडिंग टू अ स्टंटेड ग्रोथ। अगर मान लो किसी के बॉडी में लो अमाउंट ऑफ जो भी थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज हो रहा हो तो इस केस में हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म हो चुका है। और अगर मान लो कोई मदर है जब बच्चा माँ के पेट में होता है और उस समय जो लेडी है उसको अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए तो उस केस में जो बच्चा है वो डिफेक्टिव पैदा होता है। तो लिखा हुआ स्टंटेड ग्रोथ होती है, इसको बोलते हैं क्रेटिनिज्म। ठीक है, तो क्रेटिनिज्म ध्यान रखिएगा। उसका मेंटल रिटार्डेशन और मेंटली काफ़ी रिटार्ड रहता है, और लो इंटेलिजेंस होता है, एबनॉर्मल स्किन होती है, डीप न्यूट्रिज्म होता है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है बच्चे के अंदर। इन अडल्ट वुमन हाइपोथायरॉयडिज्म में कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर। अगर मान लो कोई अडल्ट वुमन में हो ऐसा तो उस केस में उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाता है। ड्यू टू कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड, अगर मान लो किसी को थायराइड ग्लैंड का कैंसर हो जाए
Due to development of nodule of the thyroid gland, the rate of synthesis and secretion of thyroid is increased to abnormal high level, leading to conditions called hyperthyroidism. अगर किसी में नॉर्मल से ज़्यादा रिलीज हो जाए कैंसर होने की वजह से, तो उसको बोलते हैं हाइपरथायरॉइडिज्म। मैंने बताया था हाइपो होता है और एक हाइपर होता है। हाइपर का मतलब ज़्यादा रिलीज होना और हाइपो का मतलब होता है कम रिलीज होना। तो हाइपरथायरॉइडिज्म होगा विच एडवर्सली अफेक्ट द बॉडी फिजियोलॉजी। अगर हाइपरथायरॉइडिज्म हो गया तो हमारे बॉडी की फिजियोलॉजी को अफेक्ट कर देता है। ठीक है, अब उसके बाद है एक्सोपेथेलमिक गियोट्री इज अ फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म कैरेक्टराइज बाय एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। इस केस में हमारा थायराइड काफ़ी एनलार्ज हो जाता है। प्रोट्रूशन ऑफ द आई बॉल थोड़ी बाहर निकल आती है। इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट, हमारा जो बीएमआर होता है वो काफ़ी हाई हो जाता है। एंड वेट लॉस होता है एंड ऑल्सो कॉल्ड ग्रेव डिजीज। ये पूछा गया है एक बार, आई थिंक 2019 के एग्ज़ाम में पूछा गया था ये वाला, 2018 था शायद, 18 के एग्ज़ाम पूछा ग्रेव डिजीज़ किससे रिलेटेड है। तो ग्रेव डिजीज जो है वो आपके बोल सकते हो कि थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है और इसको एक्सोप्थेलिक गियोट्री भी बोलते हैं। ये एक तरह का हाइपोथायरॉइडिज्म ही है। ठीक है, अब उसके बाद थायराइड हार्मोन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट। दीज हार्मोन ऑल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ये बोलना चाह रहा है कि जो भी थायराइड हार्मोन होता है एक इंपॉर्टेंट प्ले करता है इन द रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट। दीज हार्मोन ऑल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ये रेड ब्लड सेल्स पे बनाने में हेल्प करता है। द थायराइड हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। ये जो थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज होता है थायराइड हार्मोन, वो मेटाबॉलिज्म करता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का एंड फैट्स का, मतलब तोड़ना। और ठीक है, मेंटेनेंस वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय द थायराइड हार्मोन। हमारी बॉडी में जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस होता है वो ये मेंटेन करता है। थायराइड ग्लैंड आल्सो सीक्रेट अ प्रोटीन हार्मोन कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टीसीटी का क्या काम होता है। तो आपका थायराइड ग्लैंड एक प्रोटीन हार्मोन यूज़ करता है, इसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन, जो कि रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल। ये ब्लड कैल्शियम लेवल क्या होता है, और मतलब देखो हमारे ब्लड में कितना कैल्शियम लेवल प्रेजेंट है उसे हम बोलेंगे ब्लड कैल्शियम लेवल। अब ये मेंटेन करने का मतलब कैसे मेंटेन करता है वही चीज़ हमें देखनी है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे मेंटेन करते हैं ये। तो पहले हम पढ़ लेते हैं पैराथायरॉइडिज्म, ये क्या होता है। तो अगर आप गौर से देखोगे ना, ये आपका इतना पूरा पार्ट अगर देखा जाए तो ये थायराइड होता है। ठीक है, ये इतना पार्ट थायराइड होता है, पर आपको ये दिख रहा है रेड कलर का, ये ना वाला पार्ट, ये पीछे का है, ये डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है, इसे हम बोलते हैं क्या, पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, तो चलो, इन ह्यूमंस 4 parathyroid gland are present on backside of the thyroid gland, 1 pair each in 2 lobes of the thyroid gland। मतलब मान लो आपका जो भी थायराइड होता है बैक साइड में, वहाँ पे ये 2 प्रेजेंट होते हैं। और द पैराथायरॉयड ग्लैंड सिक्रीट अ पेप्टाइड हार्मोन कॉल पैराथायरॉयड हार्मोन, जिसको पीटीएच बोलते हैं। ये क्या करता है, सिक्रीशन ऑफ पीटीएच इज रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम। ये भी कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करता है। अब वो भी हमने पढ़ा टीसीटी भी कैल्शियम को रेगुलेट करता है, ये पीटीएच भी करता है। तो ये दोनों कैसे करते हैं, तो देखो ये दोनों ना एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। एक वर्ड होता है एंटागोनिस्टिक। तो एंटागोनिस्टिक का मतलब ये होता है उल्टा काम करना। अगर ये ऐसा करता है तो वो उसका अपोजिट काम करेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। देखो लिखा हुआ है कि पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। अगर मान लो किसी रीजन से, ये आपका ब्लड है, किसी रीजन से आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल काफ़ी लो हो गया, किसी भी रीजन से हो गया। ठीक है, तो अगर पैराथायरॉयड जो हार्मोन होता है वो क्या करता है, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर देता है ब्लड में। कैसे करता है वो पढ़ेंगे। पीटीएच एक्ट ऑन द बोन, जैसे मान लो ये आपका ब्लड वेसल है, यहाँ पे आपके बोन प्रेजेंट है, तो ये बोन्स पे काम करते हैं और बोन्स को तोड़ते हैं। क्योंकि आपके बोन्स कैल्शियम के बने होते हैं, तो जो कैल्शियम टूटेगा, डीमिनरलाइज होगा, तो कैल्शियम आपके ब्लड में जाएगा। जब आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल लो होता है तो पीटीएच इस पे काम करेगा, जिसकी वजह से आपके बोन्स में से जो कैल्शियम होता है वो कहाँ जाएगा, आपके ब्लड वेसल में, जिसकी वजह से जो लेवल आपके ब्लड में कैल्शियम का घट चुका था अब फिर से इंक्रीज, मतलब मेंटेन हो जाएगा। ये हो गया पैराथायरॉयड हार्मोन का काम। ठीक है,
अब देखो, स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन, डाइजोल्यूशन और डीमिनरलाइजेशन। पीटीएच ऑल्सो स्टिमुलेट, पीटीएच क्या करता है, ऑल्सो स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रेनल ट्यूब्यूल एंड इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। और बोलना चाह रहा है कि ये रेनल ट्यूब्यूल से भी कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, और साथ ही साथ आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जहाँ पे कैल्शियम मतलब फूड एब्जॉर्ब होता है वहाँ भी रीअब्जॉर्प्शन थोड़ा फास्ट कर देते हैं। इट इज़ दस क्लियर दैट पीटीएच इज़ अ हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। इसका मतलब यह है कि अगर कैल्शियम का लेवल लो होगा तो उसे इंक्रीज कर देता है। इट इज इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल अलॉन्ग विथ टीसीटी। इट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी। ये हमारे बॉडी में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। अब देखो, टीसीटी तो भाई ये काम करता है, सॉरी पीटीएस तो ये काम करता है, टीसीटी क्या करता है, थायरोकैल्सिटोनिन। तो इसका काम ये है, जैसे सपोज करो आपका ये ब्लड वेसल है, ये आपका ब्लड वेसल है और इसमें जो कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। तो इस केस में तो होता क्या है, यहाँ से कैल्शियम को बोन्स में दोबारा, मतलब अगर मान लो कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ चुका है तो ब्लड में से कैल्शियम को कहाँ डाल देते हैं, बोन के अंदर डाल देते हैं। तो ये क्या होता है, ये हाइपोकैल्सिमिक होता है। हाइपोकैल्सिमिक का मतलब आपके ब्लड में से कैल्शियम को निकाल देते हैं, तो आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल लो हो जाएगा। लो का मतलब मेंटेन हो जाएगा। तो बोल सकते हो कि जो टीसीटी एंड पीटीएच है, टीसीटी एंड पीटीएच दे एक्ट एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है एक दूसरे के अपोजिट काम करना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है थाइमस के बारे में। तो थाइमस क्या है, तो चलिए, थाइमस thymus gland is a lobular structure located between the lungs behind the sternum on the ventral side of the aorta। तो बोलना चाह रहा है पहली बात तो ये कि कहाँ पर ये लोबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है बिटवीन द लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम। आपकी जो चेस्ट की बोन होती है उसके जस्ट पीछे प्रेजेंट है, और वेंट्रल साइड ऑफ द एरोटा। द थाइमस प्ले अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। ये हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप करता है। दीज ग्लैंड सिक्रीट द पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन। ये एक पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करता है, उसका नाम क्या होता है, थाइमोसिन्स। थाइमोसिन्स प्ले अ मेजर रोल इन द डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। मतलब जो आपका थाइमोसिन्स होता है वो टी लिम्फोसाइट को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है, विच प्रोवाइड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है, तो देखो मान लो आपके बॉडी को पता है कि ये वाला सेल और ये वाला सेल दोनों पास वाले हैं, तो आपस में जान पहचान है इनके। पर अगर मान लो कोई बाहर से कोई अजनबी सेल आया, तो ये मान लो ये सेल आया, तो ये और ये और ये सारे मिलकर क्या करेंगे, इनको पता चल जाएगा भाई ये अजनबी है, तो इस केस में मिलके इन्हें मारने की कोशिश करेंगे, मतलब फाइट करेंगे बेसिकली। तो इस केस में जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इन एडिशन थाइमोसिन आल्सो प्रोमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी। हमारे ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो इस तरह के इम्यूनिटी को बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। अब बोल रहा है थाइमस जो है वो डीजेनरेट हो जाता है इन ओल्ड इंडिविजुअल। जब वो बड़े होते हैं तो थाइमस का साइज डिक्रीज कर जाता है, रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन, जिसकी वजह से थाइमोसिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। और थाइमोसिन के प्रोडक्शन होने की वजह से आपके बॉडी में जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, जो कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होता है, और जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होता है वो उतना नहीं मतलब प्रॉपर काम करेगा। एज अ रिजल्ट इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द ओल्ड पर्सन बिकम वीक। जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है। वीक होने का रीज़न ये है क्योंकि जो हमारा थाइमस है उसका साइज भी डिक्रीज कर जाता है। ठीक है,